नमस्ते फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी खबर पर, जहां हम लेकर आते हैं ताजा बॉलीवुड की खबरें। आज हम बात करेंगे अनंत महादेवन की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म फूले के बारे में, जिसमें प्रतीक गांधी और पात्रा लेखा ने इतिहास के दो महान सामाजिक सुधारकों ज्योति राव और सावित्रीबाई फूले की जिंदगी को पर्दे पर जिया है। तो आप अपना पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी है हिम्मत, त्याग और परिवर्तन की। इस फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसे डांसिंग शिवा फिल्म, किंग्स मैन प्रोडक्शन तथा जी स्टूडियोज ने मिलकर प्रस्तुत किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार प्रतीक गांधी मतलब ज्योति राव फूले और पात्रा लेखा मतलब सावित्रीबाई फूले के जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की रिलीज डेट मूल रूप से 11 अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित थी, पर बाद में यह 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई। फिल्म फूले 129 मिनट की बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म की कहानी को हम 6 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। पहला, सामाजिक जागरण की चिंगारी। फिल्म की शुरुआत 19वीं सदी के महाराष्ट्र से होती है, जहां वर्ण व्यवस्था समाज में गहरी जमाव कर चुकी थी। ज्योति राव मतलब कि प्रतीक गांधी इस अन्याय को देखकर अंदर से झकझोर जाता है। एक बार उसने देखा कि एक दलित लड़की को पढ़ाई से वंचित कर दिया गया। यह घटना उसके मन में शिक्षा के महत्व की लौ जला देती है। पॉइंट नंबर 2, जीवन साथी और संघर्ष। जब ज्योति राव ने सावित्रीबाई मतलब पात्रलेखा से विवाह किया, उस समय बाल विवाह आम था और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पर ज्योति राव ने अपनी पत्नी को ही अपने पहले छात्र के रूप में देखा और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, जो तत्कालीन समाज के लिए एक बड़े विद्रोह जैसा था। शुरुआत में दोनों को समाज की कट्टरपंथियों, खासकर ब्राह्मणवादी तबके से भारी विरोध झेलना पड़ा था। पॉइंट नंबर 3, पहला स्कूल और शिक्षण आंदोलन। 1848 में ज्योति राव ने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, जहां वह दर्जनों दलित और पिछड़ी जाति की लड़कियों को शिक्षा देता था। इसके बाद सावित्रीबाई ने नारी शिक्षा के लिए समर्पित होकर एक नए आंदोलन की नींव रखी, जो आज भी कई शिक्षण संस्थाओं की प्रेरणा है। पॉइंट नंबर 4, मानवीय सेवा। 1897 में पुणे में फैला भयावह प्लेग ने शहर को त्राहिमाम कर दिया था। सावित्रीबाई ने निडर होकर बीमार बच्चों की देखभाल की, उनके लिए कंबल लेकर प्लेग शिविरों तक पहुंची और मरने वालों की अंतिम संस्कार तक को संभाला था। यही बहादुरी और करुणा उनकी जीवनी का सबसे भावुक अध्याय रहा, जिसे फिल्म में मार्मिक रूप से दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 5, विद्रोह और सत्य शोधक समाज। दोनों दंपत्ति ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाता था। उन्होंने ब्राह्मणवाद और पाखंड का पर्दाफाश किया और समानता का संदेश फैलाया, जिससे तत्कालीन समाज में असंतोष की लहर दौड़ गई। पॉइंट नंबर 5, बलिदान और विरासत। यह कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब बीमारी और सामाजिक दुश्मनी के बीच सावित्रीबाई की सेहत बिगड़ जाती है। 1897 में प्लेग के इलाज के बाद स्वयं संक्रमित होकर वीर गति को प्राप्त होती है। उसका बलिदान इस फिल्म की कहानी को दहला देने वाला पल है। ज्योति राव का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है, पर सावित्रीबाई की मृत्यु से उसका जीवन भी एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। उन दोनों का संयुक्त योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के निष्कर्ष की। फूले सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है उन दो वीर आत्माओं का, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रतीक गांधी और पात्रा लेखा की जबरदस्त केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों में ज्योति सा प्रकाश फैलाया है, जबकि अनंत महादेवन का निर्देशन इस सामाजिक महागाथा को सजीव बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आने वाली फिल्म फूले की प्रेरणादायक कहानी? अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं
कि आपको यह मूवी कैसी लगी और आपने इस मूवी से क्या सीखा है। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब बटन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके।